तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी प्रशिक्षु डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एडमिशन 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए आज एक गुड न्यूज आई है। आप सभी को पता है, लगातार प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के संग कंधों से कंधा मिलाकर काम किया जा रहा है। मैं कल और परसों से आपसे लगातार ट्वीट की बात कर रहा था। फाइनली आपने जो है परसों के डेट में ट्वीट किया भी था, कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, है ना। लेकिन उसका जो परिणाम है यहां देख सकते हैं, मैंने थंबनेल पर लिखा है। भाई, आपके ट्वीट की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जितने लोगों ने किया काफी बेहतर तरीके से किया। एक सफल प्रयास जरूर रहा। लगातार अगर देखा जाए, आपका सहयोग जो रहा वो तो रहा ही रहा है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन का, जो लगातार डीएलएड एडमिशन के लिए प्रयासरत है ना। देख सकते हैं, कहा जा रहा रैंक कार्ड के लिए शुभ संकेत। बिल्कुल, आज की जो पेपर कटिंग आई हुई है, इस पेपर कटिंग पर पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे। पीएनपी सचिव का बयान है, डबल बेंच में दाखिल करेंगे अपील। अगर बात किया जाए, पिछले लगभग आप 20 दिनों से, ठीक है, 20 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी आपके रैंक कार्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। इस पेपर कटिंग में सारी चीजें मैं आपको डिसाइड करूंगा कि रैंक कार्ड आपका कब तक आएगा, ठीक है, और पीएनपी अपील कब करेगी, अपील करने के बाद जो अगला प्रोसेस हो सकता है वो क्या होगा, क्या 12वीं पास को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल आप लगातार कर रहे थे। चलिए, फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको ये पेपर कटिंग दिखाना चाहेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, आज का जो सफल प्रयास हमारा है, ठीक है, इस पेपर कटिंग में आप सारी चीजें देख सकते हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, अब हमें आपको सोने में सुहागा मिलाना है। यानी आपको अगर बात करें, हम ट्वीट की बात कर रहे थे मेरे दोस्त, आज तो ये पेपर कटिंग में आई हुई, अब इसी हाथ लगे जो है, हमें आपको एक और प्रयास करना है। प्रयास करने का सेंस ये है कि आप ट्वीट की बात कर रहे थे और साथ में हम भी उस चीज पर चर्चा लगातार कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, आप किस डेट में ट्वीट करने के लिए तैयार है, ताकि जो अपील किया जाए, ठीक है, जब ये महोदय परीक्षा नामक प्राधिकारी अपील करें तो एक बेहतर तरीके से करें, ताकि या तो आर या तो पार, यानी या तो मामला सॉल्व ही हो जाए या तो मामला हमारा खारिज ही हो जाए, ठीक है। चाहे 12वीं को एडमिशन मिले या ग्रेजुएशन बेस पर कराएं, एडमिशन होना चाहिए किसी भी हालात में, चाहे जैसे, ठीक है। तो पूरी सूचनाएं इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेरे दोस्त आप पेपर कटिंग देख लीजिए। पेपर कटिंग आपके बीच में लगा है, बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आ रही हैं। देखिएगा, कहा जा रहा है डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के आदेश के विरुद्ध अपील की तैयारी, ठीक है। अब देखिएगा, कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध जो है उत्तर प्रदेश परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से जो है अपील किए जाने की तैयारी कर लेगी। शासन की अनुमति के बाद इसी सप्ताह जो है अपील दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के कारण स्नातक स्तर पर लिए गए आवेदन के क्रम में डीएलएड 2024 में प्रवेश की प्रक्रिया अवरुद्ध है। आगे कहा जा रहा है, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 2024 के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। ऑनलाइन शुल्क जमा कर 3,25,540 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट लेकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है। आगे कहा जा रहा है, इसी बीच हाईकोर्ट के एक मामले में 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी जो है डीएलएड में प्रवेश देने के लिए आदेश दिया। इस आदेश के चलते पीएनपी स्नातक स्तर पर जो है लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं कर सका। हाईकोर्ट डीएलएड प्रशिक्षण देने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट परिसर में जिस डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड पाठ्यक्रम चलाए जाने का आधार बनाकर जो है आदेश दिया है, वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी से मान्य नहीं है। यही चीज इनके पास एक पुख्ता साबूत है
है ना। अभी ऐसा तो है नहीं कि अब ये जो चीजें लिख कर दे देंगे, कोर्ट यही मान ले, भाई कोर्ट भी अपने स्तर से सर्च करेगा, ठीक है, उसकी एक्सपर्ट की टीम होगी, ठीक है, तब जाके मामला या तो आर या तो पार होगा, है ना। यहां से फिर से देखिएगा, कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा एक तो होता है डीएलएड, एक होता है डीएड, ठीक है। देखिएगा कहा जा रहा है डीएड क्या होता है, डिप्लोमा जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये डीएड होता है, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपका डीएलएड होता है। कहा जा रहा है पाठ्यक्रम चलाए जाने का आधार बनाकर जो है, भाई डीएड में जो प्रवेश होता है वो 12वीं की बेस पर होता है, लेकिन डीएलएड में जो प्रवेश होता है वो जो है वो ग्रेजुएशन के आधार पर मेरे यहां हो रहा है। बाकी अदर स्टेट की हम बात करें तो अदर स्टेट में डीएलएड का एडमिशन जो है वो इंटरमीडिएट के आधार पर ही हो रहा है ना। तो यहां पर जो किया गया है वो डीएड को आधार बनाकर किया गया है ना। अब देखिएगा कहा जा आधार बनाकर आदेश दिया गया, वही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्य नहीं है, ठीक है। और कहा जा रहा यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद चलाता है और इसमें सिर्फ दिव्यांग छात्रों को 12वीं पास योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। भाई ये चीजें तो सत्य है कि एक कोर्स के लिए दो अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा जाए, ये तो सरेआम गलत है ना। देखिएगा यहां क्या कुछ कहा जा रहा है, हालांकि आपसे आपके काम की चीज नहीं, सिटी नर्सरी है, डीपीएससी है, वह डीपीएड के लिए आवेदन कल से आवेदन होगा, ठीक है। अगर आपको आवेदन करना है जो है सिटी नर्सरी है, डीपीएससी है और या तो डीपीएड के लिए, ठीक है, तो आप कल से आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑनलाइन कार्यक्रम जो है 28 नवंबर को दोपहर से शुरू जो है होगा, ठीक है, और 26 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन इत्यादि किए जाएंगे। जो भी होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन आज की जो सूचना है, आज आपने फाइनली इस पेपर कटिंग को देख लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है मेरे भाई ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, अब अपील जो है दायर करने का जो जिक्र किया जा रहा है वो इसी सप्ताह किया जा रहा है ना। यानी जो है लगभग 5 तारीख के मध्य आपका जो अपील है वो ये महोदय कर देंगे, ठीक है। 5 तारीख के पहले 5 दिसंबर। अब अगर 5 दिसंबर को चले, ठीक है, इन्होंने अपील दर्ज कर दिया, ठीक है, तो क्या तुरंत ही ये कोई फिक्स नहीं है कि कोर्ट के द्वारा इसे खारिज कर ही दिया जाएगा, ठीक है। मैंने बताया आपसे इस पर तमाम तरह के प्रोसीजर होंगे, टीम बैठेगी, टीम का जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा वो टीम लेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा रैंक कार्ड के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा, अब अगर चीजें आपके फेवर में आ रही हैं, है ना, तो एक और ट्विटर कैंपेन आप जमकर करिए। मैं फिर से आपसे डिमांड करूंगा ट्विटर कैंपेन के लिए इस वीडियो पर कम से कम आप 20,000 व्यूज लाइए, ठीक है, ताकि जब मैं ट्विटर कैंपेन की बात कर रहा हूं, भाई 1,000-2,000 लोग देखते हैं और 1,000-2,000 में कहीं 10 लोग ट्वीट कर रहे हैं, कहीं 20 लोग ट्वीट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता यार, है ना। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, जितने अधिक से अधिक लोग देखेंगे, अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है तो सबसे बेस्ट चैनल है, ठीक है। आपको इससे बेहतर जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। मैं लगातार चाहे शुरू से अंत तक आप देखते होंगे, आपके साथ मैंने कंधों से कंधा मिलाकर काम किया है। साथ में हमारा प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, लगातार वो भी कार्यरत रहे, ठीक है, और हम लोग एक एक सफलता को धीरे धीरे पा रहे हैं, ठीक है। जिस चीज में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन हाथ लगाया है कभी उसमें असफलता नहीं मिली है। अब की बार इनकी कोशिश है कि 12वीं को बाहर किया जाए, ठीक है। लेकिन भाई जब मामला कोर्ट में चल रहा हो तो कोर्ट के संदर्भ में चाहे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन हो, दुनिया की कोई भी शक्ति हो, ठीक है, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो पॉसिबिलिटी होती है वो कोर्ट के फैसले के अधीन ही होता है। अभी यहां पर आपने देखा ये चाहते तो करवा लेते, लेकिन ये अगर करवाते भी तो कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के जो है ये उल्लंघन करते और जिसका दंड का भागी ये खुद होते, ठीक है। तो इसलिए अभी 12वीं को जो मौका मिलना है, ये जब अपील करेंगे मामला खारिज होगा उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या कुछ कैसे है। लेकिन मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा, इस सफल प्रयास में जो है आप सहयोग करिए, आप ट्वीट करिए, ठीक है। ट्वीट कब करना है आप इसका एक डेट मुझे बताइए, भैया इस डेट में चलिए हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है, तो मैं आपको वो डेट डिसाइड कर दूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, ठीक है, कि आप अधिक से अधिक लोग ट्वीट करें। 10-20 लोगों के ट्वीट करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, रैंक कार्ड कब आएगा? रैंक कार्ड अभी
कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है। जब डेट डिसाइड हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज आपके लिए एक शुभ संकेत जरूर है रैंक कार्ड आने के संदर्भ में। ठीक है, तो जो भी होगा मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।